भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने आज अपनी आखिरी लिस्ट जारी की, जिसमें आसनसोल से दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया। एसएस अहलुवालिया का नाम सामने आया और ये आखिरी लिस्ट के साथ जो पवन सिंह ने आखिरी उम्मीदें पाल रखी थी कि उन्हें फिर से एक कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद अब पवन सिंह ने अगला कदम उठा दिया है। पवन सिंह का ट्वीट आया है। पवन सिंह ने जो बातें कही हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं उनका वो ट्वीट। क्या कुछ कह रहे हैं पवन सिंह उस ट्वीट के जरिए, क्या कहना चाहते हैं? ट्वीट के जरिए पवन सिंह ने कहा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। तो पवन सिंह ने जो पिछले दिनों बातें कही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा कि वो काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। पवन सिंह ने जो पिछले दिनों जो काफी चर्चा हुई थी, आसनसोल जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है, आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार बिहारी बाबू हैं, यानी शत्रुघ्न सिन्हा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को बीजेपी ने मौका दिया था, लेकिन यह मौका पवन सिंह ने गंवा दिया, इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से। और उसके बाद अब पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की बात कह दी है। आखिर काराकाट को ही पवन सिंह ने क्यों चुना? क्योंकि पवन सिंह चाहते थे आरा से चुनाव लड़ना। जी हां, आरा जहां के वो हैं, भोजपुर इलाके के हैं, आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरा से आरके सिंह का टिकट पक्का था, पहले भी पक्का था और बाद में जो लिस्ट जारी हुआ उसमें आरके सिंह का नाम सामने आ गया। वैसे में पवन सिंह की उम्मीद तो खैर शुरू में वक्त में भी नहीं थी कि उन्हें आरा से टिकट मिल पाएगा लोकसभा का, लेकिन जिस तरह से पवन सिंह ने इनकार किया तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद बीजेपी उन्हें मनचाहा टिकट थमा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। काराकाट जो काफी महत्वपूर्ण सीट है, पिछली बार जेडीयू उम्मीदवार महाबली सिंह ने इस पर जीत हासिल की थी और उपेंद्र कुशवाहा को मात दी थी। इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह सीट छोड़ी है। तो काराकाट के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि काराकाट से आखिर पवन सिंह ने लड़ने का क्यों निर्णय लिया है। काराकाट में सबसे ज्यादा राजपूत हैं। जी हां, राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो काराकाट के जातीय समीकरण की ही बात सबसे पहले कर लेते हैं कि आखिर काराकाट को क्यों चुना है, क्या वहां का जातिगत समीकरण है। तो आपको बताएं, जो एक सर्वे के मुताबिक जो पूर्व में किया गया था, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, दलित, महादलित, कुर्मी, वैश्य और मुस्लिम मतदाता प्रमुख रूप से हैं। सबसे ज्यादा यहां यादव वोटर हैं, जिनकी संख्या 3 लाख के करीब है। इसके अलावा सवर्ण मतदाता भी यहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और इस सीट पर सवर्ण जो मतदाता है वो निर्णायक भूमिका में है, जिसमें राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है और राजपूत मतदाता यहां करीब 2 लाख हैं। और उसके साथ वैश्य समुदाय के जो हैं वो 2 लाख, ब्राह्मण 75,000, भूमियार समाज के 50,000 जो वोट है यहां पर काराकाट के अंदर है। तो बड़ा ही सोच समझ के पवन सिंह ने फैसला लिया है काराकाट से चुनाव लड़ने का। काराकाट से दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और उनके सामने सीपीआई-एमएल के जो विधायक हैं राजा राम सिंह, वो उम्मीदवार हैं। और राजा राम सिंह भी कुशवाहा समाज से आते हैं। आपको बताएं
यहाँ पर कुशवाहा और कुर्मी समाज के मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है और ये मिलाकर करीब 2.5 लाख है। जी हाँ, कुशवाहा और कुर्मी समाज के अगर मतदाताओं की बात करें तो 2.5 लाख है और इस सीट पर जो मुस्लिम वोटर्स भी खासा पैठ रखते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। तो ऐसी स्थिति में आपने तमाम जातीय समीकरणों को जान लिया और जातीय समीकरण में बड़ा ही सोच समझ के पवन सिंह ने फैसला लिया है। पवन सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, वैसे में उनके लिए ये सीट बड़ी ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि इस सीट पर कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह, जो ताल ठोक रहे हैं, वो भी कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं। वैसी स्थिति में पवन सिंह को शायद उम्मीद होगी कि कुशवाहा की लड़ाई में वो बाजी मार ले जाएंगे। तो पवन सिंह ने बड़ा ही सोच समझ के काराकाट सीट का सिलेक्शन किया है। हालांकि कोई बड़ी पार्टी से तो वो उन्हें टिकट मिला नहीं, एनडीए के वो उम्मीदवार बने नहीं, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया नहीं और महागठबंधन से भी ये जो है सीपीआई-एमएल के खाते में सीट है। तो ऐसी स्थिति में पवन सिंह यहां से निर्दलीय ताल ठोकेंगे। वैसे आपको बता दें, नवादा पर भी गुंजन सिंह जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, सिंगर हैं जाने माने, वो भी लड़ रहे हैं। तो अब पवन सिंह दूसरे शख्स होंगे जो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर। अब आपको थोड़ा सा काराकाट सीट के बारे में और भी जानकारी दे दे कि यहां से पहले उपेंद्र कुशवाहा सांसद थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को 2019 में महाबली सिंह ने, जो जेडीयू के हैं, उन्होंने हरा दिया था। और इससे पहले जो काराकाट की सीट का नाम था विक्रमगंज की सीट। जी हाँ, यहाँ विक्रमगंज ये पहले हुआ करता था, परिसीमन के बाद इसका नाम बदल गया और काराकाट हो गया। तो 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट हो गया और तब से लेकर यहाँ 3 बार आम चुनाव हुए हैं और तीनों बार ही एनडीए ने ही कब्जा जमाया है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने पिछली बार बीते 3 चुनाव में बीजेपी ने यहां से चुनाव नहीं लड़ा है, बीजेपी की सहयोगियों पार्टियों ने ही किस्मत आजमाया है। तो ऐसी स्थिति में तीनों बार जो है ये एनडीए के खाते में ही सीट रही है जब से काराकाट सीट बनी है। और 2019 में आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे काराकाट सीट से। मोदी लहर के चलते जो 2019 में उपेंद्र कुशवाहा दरअसल उस वक्त एनडीए छोड़ चुके थे, महागठबंधन में थे और उस वक्त मोदी की लहर में उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ये सीट गंवानी पड़ी थी और जेडीयू के महाबली सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को करीब 84,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी थी। अब आपको बता दें 2014 में क्या हुआ था। 2014 में यहां से उपेंद्र कुशवाहा जीते थे और केंद्र में मंत्री बने थे। किसको हराया था उन्होंने? तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा, जो रालोसपा थी उस वक्त उनकी पार्टी, जो एनडीए से वो खड़े हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी थे और उन्हें बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। तो ऐसी स्थिति में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे मैदान में और आरजेडी की कांति सिंह को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया था और जेडीयू के महाबली सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में तो हार गए थे और 2014 में जिस तरह से उन्होंने कांति सिंह को हराया और महाबली सिंह जो है सांसद है वर्तमान में, वो तीसरे नंबर पे थे। तो काराकाट का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। पवन सिंह अब यहां उतरने जा रहे हैं। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। काराकाट सीट जो है भोजपुर के बगल के इलाके की सीट है और काराकाट में भोजपुर का भी कुछ इलाका शामिल है और उसके अलावा अगर कहें तो रोहतास जिला का जो इलाका है वो इसके मिलाकर काराकाट की सीट है। तो वैसी स्थिति में पवन सिंह जो ने बड़ा ही अगर कहा जाए अलग रास्ता चुना है, काराकाट की सीट को चुना है, क्योंकि यहाँ ये राजपूत बहुल सीट है और जो मातृभूमि की वो बात कर रहे हैं। तो जो काराकाट का जो समीकरण है बड़ा ही दिलचस्प है, पवन सिंह के लिए काफी मुफीद भी है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत वोटरों की बड़ी संख्या है, सवर्ण समाज की बड़ी संख्या है राजपूत के अलावा।
तो वैसी स्थिति में कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई में अगर पवन सिंह ने बाजी मार ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि काराकाट सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।